जवाद अपनी दादी जान, जिन्हें वो प्यार से बड़ी अम्मी कहता था, के साथ बहुत मानूस था। बड़ी अम्मी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहते, किस्से कहानियां सुनाते और घर में रौनक रहती थी। मगर पिछले कुछ महीनों से जवाद ने उनमें कुछ अजीब तब्दीलियां महसूस करना शुरू कर दी थी। कभी वो किसी बात को सुनकर बिल्कुल अनजान बन जाते, जैसे उन्होंने वो बात सुनी ही ना हो। कभी अपनी रखी हुई चीजें भूल जाते और सारा घर छान मारती थीं। एक दिन तो हद ही हो गई जब वो जवाद के अब्बू का पुराना कोट पहनकर बाजार जाने लगें और ये भूल गईं कि ये उनका नहीं है। घर वालों को पहले तो इनकी ये भूल भलियां मजाक लगें, लेकिन जब ये मामूल बनने लगा तो सब परेशान हो गए। जवाद को याद है, एक शाम बड़ी अम्मी सेहन में बैठी अपने पुराने फोटो एल्बम को देख रही थीं। अचानक वो उदास हो गईं और जवाद से पूछने लगें, ये बच्चे कौन हैं? मैं इन्हें पहचान क्यों नहीं रही? जवाद ने जब उन्हें बताया कि ये उनके पोते पोतियों की तस्वीरें हैं तो वो हैरान रह गईं और कहने लगें, क्या सच में? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। जवाद के अब्बू और अम्मी ने बड़ी अम्मी की ये हालत देखकर डॉक्टर अंकल से मशवरा किया। डॉक्टर अंकल ने बड़ी अम्मी से कुछ सवालात किए और उनका मुआयना किया। फिर उन्होंने जवाद के वालिदैन को तसल्ली देते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी अम्मी में डिमेंशिया के इब्तदाई आसार नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें वक्त के साथ साथ याददाश्त और दिमागी अफ़आल कमज़ोर होने लगते हैं। ये सुनकर जवाद और इसके वालिदैन बहुत अफसुर्दा हो गए। जवाद को अपनी हंसती मुस्कुराती बड़ी अम्मी की वो बातें याद आने लगीं जब वो उसे कहानियां सुनाया करती थीं। अब उन्हें ये समझ में आया कि बड़ी अम्मी की अजीबो गरीब हरकतें दरअसल एक बीमारी की वजह से थीं। डॉक्टर अंकल ने उन्हें बड़ी अम्मी का खास ख्याल रखने और सब्र से काम लेने की नसीहत की। उन्होंने कुछ ऐसी सरगर्मियों के बारे में भी बताया जो बड़ी अम्मी के दिमाग को मुतहर्रिक रखने और बीमारी की पेशरफ्त को मुमकिन तौर पर सुस्त करने में मददगार साबित हो सकती हैं। डॉक्टर अंकल ने मशवरा दिया कि बड़ी अम्मी को रोज़ाना हल्की फुल्की जिस्मानी सरगर्मियों में मसरूफ़ रखा जाए, जैसे कि घर के अंदर ही थोड़ी देर के लिए टहलना। उन्होंने ये भी कहा कि इन्हें ऐसी जहनी मशक़ें कराई जाएं जो उनकी याददाश्त और सोचने की सलाहियत को चैलेंज करें। मसलन पुरानी तस्वीरों पर बात करना, उन्हें सादा पहेलियां हल करने को देना या उनसे इनके पसंदीदा गाने सुनना और उनके बारे में बातें करना मुफीद हो सकता है। जवाद को आर्ट और ड्राइंग का बहुत शौक था। इसे डॉक्टर अंकल की बात याद आई कि तख्लीकी सरगर्मियां भी दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती हैं। उसने सोचा कि क्यों ना वो बड़ी अम्मी के साथ मिलकर कुछ आर्ट वर्क करे। उसने बड़ी अम्मी को रंग और कागज़ ला कर दिया और उनसे कहा कि वो अपनी मर्जी के रंग भरें। शुरू में बड़ी अम्मी को कुछ मुश्किल महसूस हुई, लेकिन जवाद ने उनकी रहनुमाई की और धीरे धीरे वो उसमें दिलचस्पी लेने लगीं। जवाद ने महसूस किया कि जब बड़ी अम्मी रंग भरने में मसरूफ़ होतीं तो वो कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों को भूल जातीं और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती थी। जवाद ने ये भी कोशिश की कि वो बड़ी अम्मी के साथ उनके पुराने किस्सों और यादों के बारे में बात करे, जिससे कभी कभी उन्हें कुछ भूली हुई बातें याद आ जातीं।